नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख है 20 अप्रैल 2025 दिन रविवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। लोगों ने हाथ दिखाया तो सीएम शर्मा बोले, पंजा मत दिखाइए, इसने देश और प्रदेश को गंजा कर दिया। यमुना जल समझौता रद्द करना चाहता था विपक्ष। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा से गोविंद सिंह डोटासरा ने पूछे 10 सवाल। पूछा, सीकर संभाग नीम का थाना जिला आखिर क्यों हटाया? हरियाणा के सामने सरेंडर कर जनता को धोखा क्यों दिया? इसी के साथ ही गहलोत तो बोले, सरकार की बद इंतजामी पर हाईकोर्ट की चिंता जायज है। कोर्ट के आदेशों के बावजूद सरकार ने लोगों को गर्मी से बचाने की व्यवस्था नहीं की। वहीं अब जयपुर में 4 दिन रुकेंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति। 3 घंटे आगरा रुक कर वापस आएंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर बिछाया जाएगा रेड कारपेट। वहीं एक्सप्रेस वे पर खराब हुई विदेशी पर्यटकों की बस। ग्रामीणों ने की मेहमान नवाजी, राजस्थानी संस्कृति को करीब से देखा। इसी के साथ ही बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री और सांसद भिड़े। उमेदराम बोले, गजेंद्र सिंह झूठ बोल रहे हैं। शेखावत ने कहा, नोटिस जेब में रखकर घूमते रहे बेनीवाल। वहीं नरेश मीणा की जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई टली। आगजनी उपद्रव के मामले में SC/ST कोर्ट में अब 23 अप्रैल को होगी सुनवाई। वहीं अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे वाली याचिका सुने जाने के लायक नहीं, केंद्र सरकार ने दायर किया हल्फनामा। इसी के साथ ही उपराष्ट्रपति के समर्थन में उतरे राजेंद्र सिंह राठौड़। कहा, लक्ष्मण रेखा लांघेंगे तो ऐसी टिप्पणी आएगी। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। लोगों ने हाथ दिखाया तो सीएम बोले, पंजा मत दिखाइए, इसने देश और प्रदेश को गंजा कर दिया है। यमुना जल समझौता रद्द करना चाहता था विपक्ष। देखिए, शेखावटी में यमुना का पानी लाने के लिए DPR बनने का काम शुरू हो गया है। इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 3 दिन के शेखावटी दौरे पर भी हैं। मुख्यमंत्री ने सीकर जिले के श्री माधोपुर, खंडेला और दांता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों से जल्द ही यमुना का पानी शेखावटी को मिलने की बात भी कही। सीएम शर्मा ने बाजोर गाँव में लोगों को दोनों हाथ खड़े करके भारत माता की जय बोलने को कहा। इस दौरान कुछ लोगों ने पंजा दिखाया तो सीएम ने कहा, ये पंजा मत दिखाइए, इस पंजे ने देश और प्रदेश को गंजा कर दिया है। सालासर बालाजी की मुष्टि का बांधो, फिर भारत माता की जय बोलो। इसके अलावा सीएम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की आलू से सोना बनाने की मशीन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे शेखावटी के लोगों को यमुना का पानी जरूर मिलेगा। किसान खेती करके फसल रूपी सोना उगाएंगे। आपका मन अच्छा है तो परमात्मा भी अच्छा ही करेगा। इसके अलावा सीएम शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी यानी विपक्ष की नीयत देखिए। उन्होंने घोषणा पत्र में लिख दिया था कि जब हरियाणा में हमारी सरकार आएगी तो राजस्थान से यमुना जल समझौता रद्द कर देंगे। तब मैंने कहा था, समझौता तब रद्द करोगे जब आपकी सरकार आएगी। किसी भी कीमत पर कांग्रेस की सरकार तो आने वाली नहीं है, क्योंकि शेखावटी के लोगों के मन के भाव और आत्मा बोल रही थी कि हरियाणा में बीजेपी ही आएगी। जैसे ही हरियाणा के चुनाव हुए, हमारी टास्क फोर्स का गठन हो गया, DPR बन रही है और शेखावटी में यमुना का पानी आएगा और यहाँ के किसानों को फायदा मिलेगा। सीएम भजनलाल शर्मा से गोविंद सिंह डोटासरा के 10 सवाल। पूछा, सीकर संभाग नीम का थाना जिला आखिर क्यों हटाया? हरियाणा के सामने सरेंडर कर जनता को धोखा क्यों दिया? देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा के 3 दिन के शेखावटी दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 10 सवाल पूछते हुए सरकार पर तलख कमेंट किए हैं। डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधते हुए शेखावटी से जुड़े सवाल पूछे हैं। डोटासरा ने अपने ट्विटर यानी X पर लिखा, इस भीषण गर्मी में प्रशासन को जनता को बिजली, पानी और हीट वेव से बचाने में लगाना चाहिए, उसकी बजाय पर्ची कायम रखने के लिए लगा रही है। मुख्यमंत्री जी, सिर्फ भाषण देने से विकास नहीं होगा, समग्र विकास के लिए रोड मैप बनाकर सबको साथ लेकर भी चलना पड़ता है। शेखावटी की जनता के सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। भाजपा सरकार के 1.5 साल में मुख्यमंत्री देवदर्शन और स्वयंभू भागीरथ बनकर आभार प्राप्त के बाद अब स्वागत यात्राओं पर निकल पड़े हैं। मुख्यमंत्री स्वागत स्वयं का नहीं, सुशासन और सौगात देकर जनता का कीजिए। शेखावटी पधारे हैं तो यहाँ की जनता अपने मुखिया से कुछ सवाल पूछना चाहती है, जिनका वादा भाजपा ने चुनाव के दौरान किया था। इस दौरान डोटासरा ने 10 सवाल भी पूछे हैं। पहला सवाल है, सीकर संभाग और नीम का थाना जिला आखिर निरस्त क्यों किया? इसके अलावा दूसरा सवाल है, आम सहमति के बिना पंचायतों और नगर पालिका के वार्डों का पुनर्गठन क्यों किया जा रहा है? तीसरा सवाल है, नगर निगम के दर्जे पर सीकर की जनता के साथ अन्याय क्यों किया गया? चौथा सवाल है, हरियाणा के सामने समर्पण करके यहाँ की जनता को आखिर क्यों धोखा दिया? पांचवा सवाल है, पहली बार जीर्ण माता मंदिर के कपाट बंद रहे, इस पाप का आखिर कौन जिम्मेदार है? छठा सवाल है, बजट घोषणाओं में शेखावटी की अनदेखी आखिर क्यों की गई? सातवां सवाल है, 1.5 साल से सीकर का विकास ठप क्यों पड़ा है? आठवां सवाल है, जनता को पानी नहीं मिल रहा, सीएम के स्वागत में पानी की बर्बादी हो रही है। नौवां सवाल है, शेखावटी में दलितों पर अत्याचार चरम पर है, क्या ये भाजपा की दलित मानसिकता और बाबा साहेब अम्बेडकर विरोधी विचारधारा का नतीजा है? 10वां सवाल है, छात्र संगठनों के साथ आखिर भेदभाव क्यों? इन सब सवालों के जवाब डोटासरा ने अपने ट्विटर हैंडल पर सीएम शर्मा से मांगे हैं।
अशोक गहलोत बोले, सरकार की बद इंतजामी पर हाईकोर्ट की चिंता जायज है। कोर्ट के आदेशों के बावजूद सरकार ने लोगों को गर्मी से बचाने की व्यवस्था नहीं की। देखिए, गर्मी से बचाव पर आदेशों की साल भर बाद भी पालना न करने पर हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को फटकार लगने के बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी पलटवार किया है। गहलोत ने सरकार पर बद इंतजामी का आरोप लगाया। गहलोत ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, लगातार बढ़ते तापमान और लू के प्रकोप से बचने के लिए राज्य की बद इंतजामी पर हाईकोर्ट की चिंता एकदम जायज है। पिछली साल 30 मई को हाईकोर्ट ने लू से होने वाली मौतों पर सविता संज्ञान लेते हुए इस संबंध में निर्देश जारी किए थे, लेकिन राज्य सरकार ने इन निर्देशों को लागू नहीं किया। इस साल गर्मी आने तक भी कोई उचित व्यवस्था आमजन की रक्षा के लिए नहीं की गई। लू से लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार को सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय बनाकर काम करना चाहिए, जिससे लोग मृत्यु का शिकार न हो। राजस्थान की एम्बुलेंसों में ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं, कूलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहे, स्टाफ भी नहीं। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 10% एम्बुलेंस में खामियां हैं। देखिए, राज्य में संचालित सरकारी एम्बुलेंस 108, 104 के हालात बहुत खराब हैं। पिछले दिनों नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से करवाए सर्वे में ये रिपोर्ट सामने आई है। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 10% एम्बुलेंस ऐसी है जिनमें कुछ न कुछ खामियां हैं। वहीं सर्वे में सामने आया कि कई एम्बुलेंस में गर्मी से बचाव के लिए कूलिंग सिस्टम तो लगे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे। कुछ एम्बुलेंसों में तो मरीज को प्राथमिक उपचार देने वाले इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन यानी कि EMT ही नहीं है। इसे देखते हुए NHM की ओर से एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। NHM निदेशक भारती दीक्षित की ओर से एम्बुलेंस सर्विस देने वाली कंपनी मॉडर्न इमरजेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज को ये नोटिस जारी किया है। अब जयपुर में 4 दिन रुकेंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति, 3 घंटे आगरा रुक कर वापस आएंगे। एयरपोर्ट पर बिछाया जाएगा रेड कारपेट। देखिए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड यानी कि JD वेंस दौरे पर आ रहे हैं। वे शुक्रवार को परिवार के साथ इटली पहुंच गए थे। इसके बाद वे कल यानी 21 अप्रैल को भारत पहुंचेंगे। PM नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात के बाद वेंस 21 अप्रैल की रात को जयपुर पहुंच जाएंगे। वेंस 24 अप्रैल तक जयपुर में ही रहेंगे। इस दौरान 22 अप्रैल को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बिजनेस समिट को भी वो संबोधित करेंगे। सूत्रों के अनुसार JD वेंस के कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव भी हुआ है। अब वेंस 21 अप्रैल की रात को जयपुर पहुंचेंगे। 22 को आमेर और बिजनेस समिट में हिस्सा लेंगे। 23 अप्रैल की सुबह अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस अमेरिकी एयरफोर्स के विशेष विमान से उत्तर प्रदेश के आगरा के लिए रवाना होंगे। लगभग 3 घंटे तक ताजमहल देखने के बाद दोपहर को वेंस एक बार फिर से वापस जयपुर आएंगे। 23 अप्रैल की दोपहर को वे जयपुर सिटी पैलेस जाएंगे। इसके बाद 24 अप्रैल की सुबह 6:30 पर अमेरिका के वॉशिंगटन के लिए रवाना हो जाएंगे। एक्टर आशीष विद्यार्थी बोले, खालीपन ने ब्लॉगर बना दिया, मैं साधारण लोगों की कहानियां दुनिया भर में पहुंचाना चाह रहा हूं। देखिए, बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार आशीष विद्यार्थी जयपुर में दीपांकर प्रकाश के निर्देशन में बन रही फिल्म हॉक्स की शूटिंग कर रहे हैं। नारायण निवास में शूटिंग से ब्रेक लेकर उन्होंने मीडिया से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैंने 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, 11 भाषाओं में काम किया है। ऐसे में मेरे अनुभव को बांटने के लिए मैं मोटिवेशनल स्पीकर बना। कोविड के खालीपन ने मुझे ब्लॉगर बना दिया। यहाँ से जिंदगी का नजरिया ही बदल गया। मैं साधारण लोगों की कहानियां दुनिया भर में पहुंचाना चाह रहा हूं, जिनका खाना और काम दूसरों को इंस्पायर कर सके। ऐसे में फूड व्लॉगर के रूप में आगे बढ़ रहा हूं। मैं फूड क्रिटिक नहीं हूं। एक्सप्रेस वे पर खराब हुई विदेशी पर्यटकों की बस, ग्रामीणों ने की मेहमान नवाजी, राजस्थानी संस्कृति को करीब से देखा। देखिए दोस्तों, दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक अनूठी मेहमान नवाजी का उदाहरण सामने आया। अभी बीते दिनों लालसोटा क्षेत्र के पातलवास गांव के पास एक टूरिस्ट बस में तकनीकी खराबी आ गई थी। इस बस में जर्मनी से आए पर्यटक सवार थे। भीषण गर्मी और लू के कारण विदेशी पर्यटक बेहाल हो रहे थे। ये देख स्थानीय निवासी रामस्वरूप मीणा और उनके बेटे दिलराज मीणा ने उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया। सैलानियों ने भी ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मीणा परिवार ने विदेशी मेहमानों की पूरी आवभगत की। सैलानियों ने करीब 1.5 घंटे तक उनके घर में विश्राम किए। इस दौरान उन्होंने राजस्थानी संस्कृति को करीब से देखा। मेहमानों ने परिवार के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। दिलचस्प बात ये रही कि बस में सवार एक बुजुर्ग जर्मन महिला की मां मूल रूप से राजस्थान की थी। वे पढ़ाई के लिए जर्मनी गई थी और वहीं बस गई थी। विदेशी मेहमानों ने घर की सादगी और मीणा संस्कृति की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति वाकई में दिल जीतने वाली है। वैसे भी दोस्तों, हमारे यहाँ मेहमान को भगवान माना जाता है। बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री और सांसद भिड़े। उमेदाराम बोले, गजेंद्र सिंह झूठ बोल रहे हैं। शेखावत ने कहा, नोटिस जेब में रखकर घूमते रहे बेनीवाल।
देखिए, जैसलमेर में बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बाड़मेर जैसलमेर सांसद मेदाराम बेनीवाल आमने सामने हो गए। सांसद ने कहा, केंद्रीय मंत्री झूठ बोल रहे हैं। गजेंद्र सिंह बोले, नोटिस को जेब में रखकर सांसद घूमते रहे। दरअसल शनिवार को हुई डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक को लेकर ये विवाद हुआ है। सांसद मेदाराम बेनीवाल ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को शिकायत की है। बेनीवाल ने कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत पर एक पार्टी प्रवक्ता बनकर काम करने और बिना उनकी मौजूदगी में बैठक आयोजित करने पर भी सवाल उठाए। वहीं दिशा कमेटी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, जब 15 दिन पहले ही लेटर मिल गया था तो वे मुझे ही बता देते। सोशल मीडिया पर ट्वीट करके क्या साबित करना चाहते हैं। मंत्री शेखावत बोले, वे नए नए कांग्रेस में आए हैं और उसकी पाठशाला में पढ़ रहे हैं, इसलिए उनकी इस हरकत से कांग्रेस का स्वभाव झलक रहा है। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, आज से 21 दिन पहले मैंने बैठक करने के लिए जिला प्रशासन को सूचना भेजी थी। नियम के मुताबिक बैठक से 15 दिन पहले नोटिस भेजा जाना जरूरी है। जिला प्रशासन ने सांसद मेदाराम बेनीवाल को नोटिस भेज दिया था। अगर वे 15 दिन पहले ही मुझे कॉल करके अपनी बात बता देते, बैठक आगे बढ़ा दी जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जोधपुर के कई इलाकों में आज रहेगी बिजली बंद। आज सुबह 6 से लेकर 9 बजे तक नहीं होगी सप्लाई। जानिए किन इलाकों में रहेगा पावर कट। देखिए, जोधपुर शहर में आज यानी रविवार को कई क्षेत्रों में सुबह 6:30 से लेकर 9 बजे तक बिजली बंद रहेगी। शहर के 33 kV GSS मिनी यार्ड बासनी से 11 kV 6 नंबर फीडर तक बिजली बंद रहेगी। इसके साथ ही महावीर नगर, सौ की ढाणी, भवानी नगर, वीर तेजा नगर, ताड़ियों की ढाणी, महादेव नगर, बर्रा नगर, पटेल नगर, नैणों की ढाणी, विश्वकर्मा नगर, बालाजी नगर, राजेश्वर नगर, मालियों की ढाणी और 6 नंबर फीडर से संबंधित संपूर्ण क्षेत्र में बिजली बंद रहेगी। नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई टली। आगजनी उपद्रव के मामले में SC/ST कोर्ट में अब 23 अप्रैल को होगी सुनवाई। देखिए, देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के मतदान के दिन हुए उपद्रव और आगजनी के मामले में आरोपी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की जमानत याचिका पर बीते दिन होने वाली सुनवाई टल गई। नगर फोर्ट थाने में दर्ज 167/24 केस के मामले में जमानत याचिका पर अब 23 अप्रैल को सुनवाई होगी। बीते दिन SC/ST कोर्ट में होने वाली जमानत याचिका पर सुनवाई वकीलों की हड़ताल के चलते टल गई। ऐसे में कोर्ट ने अगली तारीख 23 अप्रैल की दी है। भारत और फ्रांस 28 अप्रैल को साइन करेंगे 26 राफेल मरीन जेट डील। 64,000 करोड़ में फाइनल हुई। दोनों देशों के बीच ये अब तक का सबसे बड़ा सौदा है। देखिए, भारत और फ्रांस 28 अप्रैल को 26 राफेल मरीन फाइटर जेट के लिए अब तक के सबसे बड़े रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर करेंगे। डील पर साइन फ्रांसीसी रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकार्नू की मौजूदगी में होंगे। रक्षा सूत्रों के मुताबिक 64,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील पर साइन करते समय दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। ये कार्यक्रम साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय के बाहर भी आयोजित करने की योजना है। फ्रांसीसी मंत्री का 27 अप्रैल की शाम को भारत पहुंचने और अगले दिन लौटने का शेड्यूल है। आपको बता दें, भारत ने 9 अप्रैल को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों के लिए सौदे को मंजूरी दी थी। इस सौदे में 22 सिंगल सीटर, 4 ट्विन सीटर जेट शामिल होंगे। साथ ही बेड़े के रखरखाव, लॉजिस्टिक, सपोर्ट, पर्सनल ट्रेनिंग और स्वदेशी निर्माण वाला पैकेज भी शामिल होगा। ये सभी 26 मरीन राफेल जेट INS विक्रांत से ऑपरेट होंगे और मौजूदा MiG-29 के बेड़े का सपोर्ट करेंगे। इस सौदे के साथ ही राफेल जेट की संख्या बढ़कर 62 हो जाएगी। राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी ने IPL में रचा इतिहास। पहली गेंद पर छक्का मारकर दुनिया को चौंकाया। देखिए, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले जा रहे IPL मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स 181 रन का लक्ष्य दिया। संजू सैमसन के चोटिल होने के बाद रियान पराग फिर से राजस्थान की कप्तानी कर रहे हैं। लखनऊ के खिलाफ इस मैच में IPL सीजन के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान की ओर से डेब्यू किया है। वैभव सूर्यवंशी 14 साल 23 दिन की उम्र में IPL खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। राजस्थान टीम की ओर से खेलते हुए IPL के पहले मैच में वैभव ने पहली गेंद पर 6 यानी छक्का मार दिया। पेपर लीक से युवाओं के सपने टूटे। शेखावटी प्रवास के दौरान CM शर्मा का कांग्रेस पर पलटवार। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शेखावटी दौरे के दौरान कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पेपर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए SIT का गठन किया है। पूर्ववर्ती सरकार ने युवाओं के सपनों को चूर चूर कर दिया। इसके अलावा CM भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम 5 वर्ष में 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। अब तक 69,000 पदों पर नियुक्तियां दी गई है। 30,000 पदों पर और नियुक्तियां जल्दी ही दी जाएंगी। साथ ही 1,88,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे वाली याचिका सुने जाने के लायक नहीं है। केंद्र सरकार ने दायर किया हलफनामा।
देखिए, अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे से जुड़ी विष्णु गुप्ता की याचिका को केंद्र सरकार ने खारिज करने की मांग की। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा ये मुकदमा सुने जाने के लायक नहीं है। अब मामले में अजमेर कोर्ट में अगली सुनवाई 31 मई को होगी। इसके अलावा हाईकोर्ट में भी इससे जुड़े मामले में अगले हफ्ते सुनवाई होगी। कोर्ट में केंद्र सरकार के जवाब पर अंजुमन सैयद जागदान ने खुशी जताई है। अंजुमन के सैयद सरवर चिश्ती ने कहा, केंद्र के जवाब के बाद ये साफ हुआ कि विष्णु गुप्ता ने कोर्ट का रुख सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किया। उधर दरगाह में मंदिर होने के दावे से जुड़ी याचिका पर बीते दिन अजमेर सिविल कोर्ट में सुनवाई भी होनी थी। उपराष्ट्रपति के समर्थन में उतरे राजेंद्र राठौड़, कहा अगर लक्ष्मण रेखा लांघेंगे तो ऐसी टिप्पणी आएगी। देखिए, न्यायपालिका को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा की गई टिप्पणी के बाद इस पर कई तरह की प्रतिक्रिया आने लगी है। इसको लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ उपराष्ट्रपति धनखड़ के समर्थन में उतर आए हैं। राठौड़ ने उपराष्ट्रपति की इस टिप्पणी को साहसिक और सही बताते हुए उनका समर्थन किया। राजेंद्र राठौड़ ने कहा, उपराष्ट्रपति धनखड़ की टिप्पणी केवल सही नहीं बल्कि साहसिक भी है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सभी की लक्ष्मण रेखा खींची हुई है। जब हाईकोर्ट के जज के घर से नोट मिलने शुरू हो जाएं और लक्ष्मण रेखा लांघी जाए तो ऐसी ही टिप्पणी सामने आएगी। राठौड़ ने इस मौके पर प्रताप सिंह खाचरियावास द्वारा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को लेकर की गई टिप्पणी पर भी कहा कि राजनीति में भी एक मर्यादा होती है। हालांकि उन्हें नहीं मालूम कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कहा, लेकिन फिर भी राजनीति में मर्यादित भाषा का उपयोग होना जरूरी है। उन्होंने वक्फ को लेकर कहा कि ये प्रोग्रेसिव लॉ है। ये संशोधन गरीब और आम मुसलमानों को उनका हक दिलाएगा। गरीब और मुसलमान इसका स्वागत कर रहे हैं। भरतपुर में जमीन से निकलने लगी आग, सीवरेज लाइन डालने के लिए खुदाई कर रहे मजदूर भागे, 15 मिनट तक उठती रही लपटें। देखिए, भरतपुर में सीवरेज लाइन डालने के लिए की जा रही खुदाई के दौरान बड़ा हादसा टल गया। खुदाई करते समय अचानक गैस की पाइपलाइन टूट गई और देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी। मजदूरों में अफरा तफरी मच गई और सभी मौके से भाग गए। मौके पर मौजूद गेल गैस लिमिटेड के अधिकारी ने तत्काल फायर ब्रिगेड और घरेलू गैस बुझाने वाली टीम को सूचना दी। घटना के बाद आधा घंटे तक ट्रैफिक बंद रहा। सूचना मिलते ही 15 मिनट में फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। गेल गैस लिमिटेड के इंजीनियर अभय अग्रवाल ने बताया कि मुखर्जी नगर स्थित प्रेम गार्डन के पास सीवरेज लाइन का काम चल रहा था, जहां से घरों में जाने वाली गैस की लाइन गुजरती है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी इस कंपनी ने पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया था, जिसके लिए उन्हें चेतावनी दी गई थी। जैसे ही अब गैस लाइन क्षतिग्रस्त हुई, गेल की टीम ने मौके पर पहुंचकर नोजल को बंद किया। पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने के बाद गैस ने आग पकड़ ली थी, जिसे फायर फाइटिंग टीम ने तुरंत बुझा दिया। राजस्थान के मजदूरों से क्रूरता, प्लास से प्राइवेट पार्ट खींचे, करंट के झटके दिए, एडवांस मांगने पर कपड़े उतारकर पीटा, कोरबा में काम करने आए थे। देखिए, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में राजस्थान के 2 दलित मजदूरों की बेरहमी से पिटाई की गई। इतना ही नहीं, उन्हें करंट के झटके भी दिए गए और प्लास से उनके नाखून और प्राइवेट पार्ट को भी खींचा गया। आरोपियों ने दोनों मजदूरों पर चोरी का आरोप लगाते हुए उन्हें पीटा। मामला सिविल लाइन थाना इलाके का है। इस घटना का वीडियो अभी सामने आया। वीडियो 14 अप्रैल का बताया जा रहा है, जिसमें आरोपी भी राजस्थानी वेशभूषा में दिखे। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही 5 आरोपी फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने सभी को अरेस्ट कर लिया। बताया जा रहा है कि दोनों दलित मजदूर भिलवाड़ा जिले से काम करने कोरबा की आइसक्रीम फैक्ट्री आए थे। युवकों का नाम अभिषेक भानबी और विनोद भानबी है। बेरहमी से मारपीट का शिकार हुए दोनों मजदूर वापस राजस्थान अपने गाँव चले गए। वहीं घर पहुंचकर उन्होंने परिजनों को आपबीती बताई। इसके बाद वहीं पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। पीटने वाले 2 आरोपी राजस्थान के जो उनके परिचित हैं, तो वहीं 3 आरोपी कोरबा के रहने वाले हैं। सरपंच के घर पर एसिड से बन रहा था जानलेवा दूध, 2600 लीटर मिलावटी दूध के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। देखिए, अजमेर के केकड़िया क्षेत्र में सावर थाना पुलिस ने खतरनाक मिलावटखोरी के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। सादरी ग्राम पंचायत के सरपंच पति आसाराम मीणा के फार्म हाउस पर नकली दूध बनाने का गोरख धंधा चल रहा था, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड, कास्टिक सोडा और अन्य रसायनों से दूध की मात्रा और फैट को बढ़ाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से 2600 लीटर मिलावटी दूध नष्ट करवा दिया और भारी मात्रा में मिलावटी सामग्री जब्त की है। गिरोह में शामिल आरोपी गुलाबपुरा से प्रतिदिन 1500 लीटर शुद्ध दूध खरीद कर फार्म हाउस पर लाते थे। वहाँ दूध में रसायनों की मिलावट कर उसकी दोगुनी मात्रा कर करीब 3000 लीटर में तब्दील कर कोटा क्षेत्र में सप्लाई करते थे। मैं दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका इस्तेमाल ये लोग दूध में कर रहे थे, ये एसिड इतना ज्यादा खतरनाक है जिसकी कुछ बूंदे ही जानलेवा हो सकती है। उसे ये लोग दूध में मिला रहे थे और लोगों की जान से सीधा खिलवाड़ कर रहे थे। राजस्थान को दिल्ली से मिला सबसे बड़ा तोहफा, 63,000 करोड़ से बनेंगे 28 फ्लाईओवर और 2829 किलोमीटर की सड़कें।
देखिए, राज्य को केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2025 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी सौगात मिली है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1.42 लाख करोड़ रुपए के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बजट का सबसे बड़ा हिस्सा 0.67 लाख करोड़ रुपए यानी कि 47% राजस्थान को आवंटित किया गया है। इस राशि से प्रदेश में 28 फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इतने निवेश के बाद राजस्थान की सड़क कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलेगी। न्यूज एजेंसी एनआई के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया कि राजस्थान इस वर्ष कम से कम 2829 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण की योजना के साथ देश के शीर्ष निवेश प्राप्त करने वाले राज्यों में शामिल है। सरिस्का में जमीन आवंटन घोटाले को दबा रहा प्रशासन, कलेक्टर के आदेशों की नहीं हो रही पालना। देखिए, सरिस्का की 100 बीघा जमीन का आवंटन करने वाले दोषी अधिकारी और कार्मिकों पर 2 साल पहले ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते फाइलें बंद कर दी गई। मामला फिर सामने आया तो प्रशासन ने कार्रवाई की बात कही, लेकिन एसडीएम अलवर की ओर से अब तक दोषियों के खिलाफ चार्जशीट भी नहीं की गई है। वहीं बताया जा रहा है कि फिर से इस प्रकरण को राजनीतिक दबाव के चलते दबाने की कोशिश है, जबकि बीजेपी सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के राज में हुए फर्जी जमीन घोटाले मामलों में सख्त एक्शन ले रही है।